अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में, जहां आपको मिलेगी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी हर सनसनीखेज खबर, वो भी सबसे पहले। रोनाल्ड क्रे और रेजी क्रे फैमिली के 2 होनहार बेटे और साथ ही ट्विंस भी। इन दोनों का ही सपना था बड़े होकर एक्टर बनने का, और इसीलिए स्कूल से पास आउट होने के बाद उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करने की बजाय एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करना प्रेफर किया। 3 साल के एक्टिंग कोर्स के दौरान उन्होंने काफी सारे अच्छे कनेक्शंस बनाए और कई सारे डायरेक्टर्स को अपना काम भेजा, जिसके बाद फाइनली उनके हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा। इस प्रोजेक्ट के तहत वो एक टीवी कमर्शियल में फीचर होने वाले थे और ये काफी बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंडर था। और सच में इस प्रोजेक्ट ने तो जैसे उनकी किस्मत ही पलट दी। इस टीवी कमर्शियल के बाद ही उन्हें कई सारे और भी बड़े डायरेक्टर्स जानने लगे और उन्हें काफी सारे ऑफर्स भी आए। उन्होंने काफी ऑफर्स एक्सेप्ट किए तो काफी सारे ऑफर्स को रिजेक्ट भी कर दिया। इसके बाद वो दोनों काफी बड़े सेलिब्रिटीज बन गए और टेलीविजन पर उनके कई इंटरव्यूज आते थे। एक बार उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और चीफ गेस्ट में उनके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी इनवाइटेड था। वहां जाकर उन दोनों की पॉलिटिशियन से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज किए। इस घटना के करीब 2 हफ्ते के बाद क्रे ब्रदर्स के पास उस पॉलिटिशियन का फोन आया और उस पॉलिटिशियन ने क्रे ब्रदर्स से कहा कि वो चाहता है कि वो उनके लिए एक चोरी करे। इस चोरी में उन्हें काफी छोटा मोटा माल ही उठाना होगा, लेकिन क्योंकि वो क्रे ब्रदर्स कैप्चर कर रहे होंगे तो इसीलिए उसकी रकम भी 10 करोड़ होगी और क्रे ब्रदर्स को इसमें से 8 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। रोनाल्ड और रेजी ने पैसे की लालच को देखते हुए इस काम के लिए तुरंत हामी भर दी और बस यहीं से शुरू हो गई रोनाल्ड और रेजी की गैंगस्टर स्टोरी। अब वो उस पॉलिटिशियन से पूरी तरह से कनेक्टेड थे और किडनैपिंग, ड्रग डीलिंग और चोरी जैसे कई सारे इलीगल कामों में शामिल थी। लेकिन ये सब ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि वो दोनों सेलिब्रिटीज थे और अंत में पुलिस को इसके बारे में पता चल ही गया और करीब 6 महीने के बाद उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। साल 1995 में रोनाल्ड को जेल में ही हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उसकी वहीं मौत हो गई और उसके करीब 2 हफ्ते के बाद उसके भाई को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रिलीज किया गया। लेकिन 5 हफ्ते बाद उसे भी ब्लैडर कैंसर हो गया और उसकी भी डेथ हो गई। बता दें कि ऐसे ही 2 भाइयों की कहानी दिखाई जा सकती है आने वाली मूवी बड़े मियां छोटे मियां पार्ट 2 में।